ने भारत को तगड़ा झटका दिया। सालों से फ्री ट्रेड के नाम पर खुला बाजार रखने वाले मेक्सिको ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारत पर 50% तक का टैरिफ लग सकता है। दरअसल मेक्सिकन सीनेट ने नया टैरिफ सिस्टम मंजूर कर दिया है, जिसमें उन देशों से आने वाले हजारों प्रोडक्ट पर भारी ड्यूटी लगाई जाएगी जिनके साथ उसका ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। इस लिस्ट में भारत भी शामिल है। साथ में चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे बड़े एशियाई देश भी। कुछ चीजों पर 50% तक का टैक्स लगेगा, जबकि ज्यादातर सामान 35% वाले ब्रैकेट में आएंगे। इसमें कार के पार्ट्स, टेक्सटाइल, शूज, प्लास्टिक, मेटल यानी आधी दुनिया का सामान शामिल। अगले साल यानी कि 2026 में ये नए रेट लागू होंगे। सीनेट में ये बिल आराम से पास हो गया। वोट भी ऐसे पड़े जैसे बात पहले से तय हो। हालांकि मेक्सिको के इस फैसले का विरोध चीन ने किया है। यहाँ तक कि मेक्सिको के अपने इंडस्ट्री ग्रुप भी काफी असहज थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेक्सिको किसी ऐसे देश के दबाव में है कि वो इन एशियाई देशों को टारगेट कर रहा हो। रही बात भारत की, तो भारत के लिए दिक्कत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों से लैटिन अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, खास तौर पर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सामान में। इसके अलावा भारतीय कंपनियां मेक्सिको को यूएस मार्केट का आसान रास्ता मानती थी क्योंकि मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन में गहराई से जुड़ा हुआ है और अब टैरिफ बढ़ने से ये रास्ता महंगा और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पहले अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। अमेरिका मेक्सिको पर भी लगातार तमाम तरह के दबाव बना रहा था और इस बीच अचानक से ये फैसला आया जब एशियाई देशों पर मेक्सिको ने भी 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारतीय निर्यातकों को चिंता है कि कीमत बढ़ेगी, मार्जिन घटेगा और मेक्सिको में टिकना कठिन हो जाएगा। कई मेक्सिकन कंपनियों ने भी चेतावनी दी है कि भारत और एशिया से आने वाले सामान पर इतनी ड्यूटी लगाने से उनके अपने उत्पादन खर्च बढ़ जाएंगे और महंगाई भी बढ़ेगी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी जड़ें अमेरिका में। अगले साल यूएसएमसीए की समीक्षा होनी, यानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा वाला व्यापार समझौता। अमेरिका लगातार चीन के सामान पर दबाव बढ़ा रहा है और साथ ही साथ भारत को भी घेरने में लगा और मेक्सिको पर भी ये लाइन फॉलो करने का दबाव। माना जा रहा है कि मेक्सिको ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है ताकि अपने ऊपर लगे अमेरिकी टैरिफ कम हो सके। हालांकि मेक्सिकन सरकार पब्लिक में इसे नकारती है, लेकिन नए टैरिफ का ढांचा लगभग अमेरिकी मॉडल जैसा ही दिखाई दे रहा है। मेक्सिको के अंदर कुछ नेता कह रहे हैं कि ये कदम घरेलू उद्योग की रक्षा करेगा, खास तौर पर ऑटो सेक्टर की, जहां चीन अचानक 20% मार्केट हिस्सेदारी तक पहुंच चुका है। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि इसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, यानी आम जनता को चीजें महंगी मिलेंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से अगले साल करीब 52 अरब पैसों यानी लगभग 19,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी, जिससे बजट घाटा कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा, आपको बता दें, नया कानून मेक्सिको की इकोनॉमी मिनिस्ट्री को ये ताकत भी देता है कि वो बिना संसद से गुजरे टैरिफ में बदलाव कर सके, यानी हिंदुस्तान जैसे देशों के लिए टैरिफ कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेक्सिको का ये फैसला भारत पर बहुत असर डालने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी जड़ें अमेरिका में ही दिखाई दे रही हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।